हेलो गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ मथुरा किसी काम से। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि वो काम ख़त्म करके आऊँ, तो आज मैं मथुरा जा रहा था। तो मैंने देखा कि इस बस में जब बैठा था, इसमें बस में लिखा है, देखिए, चलत विमान कोलाहल हुई। न जाने इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं मालूम, बाद में आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो गाइस अब बस चल पड़ी है फिरोजाबाद जैन मंदिर से मथुरा बस स्टैंड की ओर, और मैं इस बस में बैठा हूँ। आपके लिए मैंने इस कैमरे को ऑन कर दिया है फ़ोन के, जिससे आप रास्ता देख पाएँ। तो गाइस जैन मंदिर के पास फिरोजाबाद में ये स्थित है बस स्टैंड, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा मथुरा की ओर। तो गाइस बस स्टैंड से बस थोड़ा आगे जैन मंदिर के ठीक सामने रुकी, और ये पोस्टर वगैरह जो लिखे होते हैं रोड के सहारे, पता नहीं मुझे इन्हें पढ़ने का मन क्यों करता रहता है। अगर आपका भी इन पोस्टर में जो लिखा होता है जी कि मित्तल नर्सिंग होम, डॉक्टर MC अग्रवाल हॉस्पिटल, डाइवर्जन, ना जाने क्या नाम शनाब इन पर लिखा होता है दीवारों के सारे जो पोस्टर लगे होते हैं। तो अगर आपका भी मन इन्हें पढ़ने का करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस। अब पोस्टरों को पढ़ने के बाद गाइस बस थोड़ा आगे चलती लगती है, और जैन मंदिर से थोड़ा आगे चलती आप देख रहे हैं कि इस सड़क पर ये न जाने कितने सारे डाइवर्जन लगे हुए हैं, और ये लोहे के खंभे वगैरह लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो काम चल रहा है, ये काम जैन मंदिर से थोड़ा, मतलब जैन मंदिर ही समझ लीजिए, उससे थोड़ा आगे चलकर ये काम चल रहा है। ये काम जो है फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पर फिरोजाबाद बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल कर जैन मंदिर से थोड़ा आगे ही ये जो बन रहा है फ्लाईओवर बन रहा है, और इसी के ठीक नीचे से हमारी जो बस है वो गुजर रही है। इसके बनते बनते न जाने कितने सारे जो रोड हैं वो बंद करने पड़ गए हैं। तो गाइस फिरोजाबाद और टुंडला को निकलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते में ये जो ऊंची टीले पर पता नहीं क्या काम चल रहा था। तब मैंने इसे गौर से देखा तो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बन रही है, बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है गाइस। आप वहाँ जाकर आप भी देख सकते हैं। टुंडला से थोड़ा आगे चलते ही आगरा की तरफ ये राइट हैंडेड पे ये मूर्ति बन रही है बुद्ध की। सो गाइस फाइनली मैं आगरा में प्रवेश कर चुका हूँ। हमारी बस जो है आगरा में आ चुकी है, और आप देख रहे हैं कि आगरा में जो दिखने वाले होते हैं, आगरा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि यहाँ पर हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हरियरी वॉल लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी मेट्रो जो है, मेट्रो का पुल बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एरिया से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच गए गाइस भगवान टॉकीज। यहाँ आगरा में स्थित है भगवान टॉकीज, जहाँ से मथुरा के लिए बस मिलती है। लेकिन मैं टाइम वेस्ट ना करने की वजह से फिरोजाबाद से ही मैंने बस पकड़ ली थी, ताकि मुझे बार बार ऑटो ना करना पड़े। बिजलीगढ़ से आप यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद पहुँचते हो। मैंने फिरोजाबाद से ही सीधी मथुरा के लिए बस पकड़ ली थी। तो गाइस अब बस भगवान टॉकीज से थोड़ा आगे चल रही है। जैसे ही थोड़े थोड़े हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ताकि ड्राइवर का काम है कि बस को तेज़ ना चलाकर शुरुआत में धीमा चलाए, ताकि कोई सवारी हो तो आकर बस में बैठ सके। वो देखो उस साइड लिखा है आई लव आगरा, आई लव आगरा लिखा है। और उसी के बगल में देखिए श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की मूर्ति जो थी, वहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। देखिए दोबारा दिखाऊँ आपको। तो बस भगवान टॉकीज ये थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे, यानी कि हमने पूरा भगवान टॉकीज क्रॉस ही भी नहीं किया था। उससे पहली बस के सामने ये जो आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी डिफेंडर कार खड़ी मिली मुझे आपको ये दिखाना इसलिए क्योंकि मैं इस कार को ख़रीदना चाहता हूँ, और ये मुझे भगवान टॉकीज के पास दिखाई दी। ये वो डिफेंडर कार है जो हर एक मिडिल क्लास के लड़के का सपना होता है कि वो इसे ख़रीद पाए। डिफेंडर को क्रॉस करने के बाद हम चल रहे हैं आगे की ओर। बस थोड़ा बगल में रोकती है। तो गैस बस जब रुकी तब मुझे मालूम पड़ा कि बस रुकी नहीं, रोकी गई थी। आप इस आदमी के हाथ में ही देख रहे हो शीशा इसी बस के ड्राइवर ने तोड़ दिया है। जो उसके बगल में इसने इसका जो शीशा था ये सटा करके इसने तोड़ दिया, और उस हाथ में लेकर के बस में जा करके अब लड़ाई कर रहा है इससे कि तूने मेरे बस का शीशा तोड़ दिया है। अभी जो मेरे पीछे खड़ी थी, हमारी बस के पीछे आ गई थी, वो न जाने कहाँ से आ गई, और उसने न जाने उसे टच हुई थोड़ी सी और शीशा उसका टूट गया, और खामा यहाँ पर अभी लड़के गया है। और लड़ाई झगड़ा करने के बाद
बस ड्राइवर ने बस को थोड़ा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर मुझे पता क्या दिखाई दिया। ये देखिए, नगर निगम वालों ने एक पानी का टैंकर है जो सड़कों पर ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे गर्मी में थोड़ा आराम मिल सके। इस मई के महीने में जो इतनी ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है ना, उस गर्मी से थोड़ा आराम देने के लिए नगर निगम वालों ने पानी का छिड़काव कर रहे हैं सड़कों पर, जिससे थोड़ी गर्मी को कम किया जा सके। वैसे इस पानी से कुछ भी होने वाला नहीं है, कितना भी छिड़काव कर लें, कि मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अपना भारत में भी गर्मी का इस वक्त माहौल चल रहा है। तो मैं जिस बस में बैठा हूँ उस बस में भी ज़ोरदार गर्मी लग रही है गाइस मुझे। तो गाइस देखिए, ये वो टैंकर है जिससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी का टैंकर को क्रॉस करने के बाद बस चढ़ी सीधी फ्लाईओवर पर, और फ्लाईओवर पर सीधी रफ्तार पकड़ने के बाद हम चल दिए मथुरा की ओर। मथुरा की ओर जाते वक्त आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंडेड पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रिज बन रहा है ये मेट्रो के लिए बन रहा है। तो गाइस मेट्रो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर जाकर बस रुकती है और वहाँ पर एक टॉफ़ियों को बेचने वाला आदमी चढ़ता है और मैं उससे ये 5 रुपये की टॉफ़ी ख़रीद लेता हूँ। संतरे की बड़ी अच्छी और बचपन की यादों से जुड़ी हुई टॉफ़ी हैं और मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। अगर आपने खाई हैं कभी तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। टॉफ़ी ख़रीदने के बाद गाइस बस थोड़ा आगे बढ़ती है और आप देख रहे हैं मेरी राइट हैंडेड पर अमर उजाला। हाँ जी हाँ, यही वो ऑफिस है जहाँ पर खबरों का सिलसिला जो है अखबारों के ज़रिए हम तक पहुँचाया जाता है। और अमर उजाला को क्रॉस करने के बाद बस और आगे बढ़ती है और आप देख रहे हैं ग्रीन वॉल लगी हुई हैं और ये ब्रिज है, ये दोबारा ब्रिज बनने का सिलसिला आगे चलता रहता है और ब्रिज के ठीक नीचे हमारी बस गुजर रही है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मेट्रो ब्रिज बन रहा है ये गुरुद्वारे के ठीक सामने बन रहा है। ये देखिए, ये गुरुद्वारा है आगरा का और इसके सामने से हमारी बस गुजर रही है। तो गाइस गुरुद्वारे को क्रॉस करने के बाद बस थोड़ा आगे चलती है और हम पहुंच जाते हैं कि ऐसी जगह, इस जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा और सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है उसका नाम भी मैं आपको नहीं बताने वाला, उसका नाम कमेंट में आप मुझे बताइए। आगरा को क्रॉस करने के बाद बस जो है अब हमारी बढ़ रही है मथुरा बस स्टैंड की ओर। जी हाँ, मथुरा बस स्टैंड की ओर हम जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट हैंडेड पर कितनी अच्छी चित्रकारी और ये देख रहे हैं आप दीवारों पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ना जाने शायद मुझे लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पर फौजियों को शायद ट्रेंड किया जाता है। और बड़ी बस तेज़ी से चल रही थी तो कुछ खास अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप स्लो करके देख लेना गाइस, यहाँ पर चित्रकारी जो है बड़ी अच्छी है। कभी बाघ, कभी खरगोश, कभी न जाने हिरन के चित्र आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ये जो रोड है बस स्टैंड की ओर जा रही है। फौजियों की ट्रेनिंग वाली जगह को क्रॉस करने के बाद गाइस हम पहुँचते हैं इस सर्कल पर, जिसे योद्धा सर्कल के नाम से जाना जाता है। और ये जो बना है ये वीर शहीदों के लिए बना है, जिस पर योद्धा लिखा हुआ है। जो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं गाइस उनके लिए 1 लाइक तो बनता है। इस सर्कल पे आप आए हों तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइस योद्धा सर्कल को क्रॉस करने के बाद बस थोड़ा आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं ये रेलवे ब्रिज। अब इस रेलवे ब्रिज के नीचे से हम गुजरते ही सीधा पहुंच जाएंगे बस स्टैंड पर। बस गाइस रेलवे ब्रिज के नीचे से गुजर रही है, आप देख सकते हैं कि रेलवे ब्रिज है। तो गाइस रेलवे ब्रिज क्रॉस करने के थोड़ी दूर आगे चलते ही आप देख सकते हैं कि अब हम मथुरा बस स्टैंड पर आ चुके हैं। यही वो मथुरा बस स्टैंड है जहाँ पर बस खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। अब वक्त है बस से उतरने का। तो गाइस बस स्टैंड पे बस से उतरने के बाद मैं आपको काम बताता हूँ कि मैं यहाँ मथुरा आया किस काम से था। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये डोलची है, इसमें घी रखा हुआ है जिसे मुझे अपनी बड़ी बहन के घर पर पहुँचाना है। तो गाइस अब देख सकते हो कि ये वो मथुरा बस स्टैंड है जहाँ से मैं उतरा हूँ। और ये इस तरफ जो रास्ता ही बड़ी बहन की तरफ जाता है वात्सल्यग्राम, और मुझे आगे से ऑटो मिलेंगे। सो गाइस मैंने ऑटो पकड़ लिया है और अब मैं जा रहा हूँ सीधा वात्सल्यग्राम की ओर। जी हाँ, मथुरा में एक फ़ेमस जगह वात्सल्यग्राम है और वहाँ से ही मेरी बड़ी बहन के घर के लिए रास्ता जाता है। आपको मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ।
अगर आप मेरी ब्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस वात्सल्यग्राम की ओर बढ़ते वक्त सामने मुझे बोर्ड में लगा हुआ मिला है जिस पर बिरला मंदिर की दूरी और श्री बांके बिहारी जी की मंदिर की दूरी बताई जा रही है। थोड़ा आगे बढ़ते वक्त मुझे ऑटो के ठीक सामने ही फॉर्च्यूनर दिखाई दी और जो हमें ओवरटेक करते हुए आगे नहीं बढ़ गई। लेकिन हमारे ऑटो के सामने ही देखिए ये बाबा गौशाला वृंदावन, ये बाबा गौशाला वृंदावन लिखा हुआ है इस पर। और ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं और ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मालूम नहीं ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद मालूम पड़ा कि जो ट्रैफिक था वो इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए लगाया गया था ताकि एम्बुलेंस आसानी से निकाली जा सके। एम्बुलेंस के बाद ये भैंसों ने ही सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और भैंसों के निकलने के बाद रास्ता क्लियर हो पाया। तो गाइस ट्रैफिक से निकलने के थोड़े दूर चलने पर हमारे सामने आया ये बिरला मंदिर और इसी से बगल से होकर हम गुजर रहे हैं। इसके बारे में अभी पीछे हमने बोर्ड पर पढ़ा हुआ मिला था हमें, बिरला मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर। तो फिलहाल हम बिरला मंदिर तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी काफ़ी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है ये बिरला मंदिर। तो गाइस बिरला मंदिर क्रॉस करने के बाद फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूं जहां के लिए मैं सुबह से अपने घर से निकला था। तो जी हाँ, यही वो स्थान है जिसे वात्सल्यग्राम के नाम से जाना जाता है और मैं यहां पहुंच चुका हूं। ये आगे जो रास्ता जा रही है अटला चुंगी, बिहारी जी मंदिर और प्रेम मंदिर की ओर जा रही है। और ये जो रास्ता है जिस पर मुझे जाना है अपनी बड़ी बहन के घर पर। तो सामने वाले रास्ता जो है वहाँ तक मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बड़ी बहन के घर पर जाने से पहले मैंने सोचा कुछ उसके लिए ले चलूँ, तो मैंने यहाँ से केले ले लिए 1 किलो और वहाँ से चल दिया उन्हें बड़ी बहन के घर पर। आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी अच्छी है। पिछली बार मैं आया तो यहाँ पर ये रोड जो थी बन रही थी, लेकिन अब ये बन चुकी है पूरी तरह से, नालियाँ भी बन गई हैं। सो गाइस आज की ब्लॉग हमारी यहीं तक रही। हमारी ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस ब्लॉग को देखने के लिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।